सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। आज मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत डिस्टर्ब हूँ और इसलिए आज जो दिल में आएगा वो बोलूँगा। आपसे वो सारी बातें कहूँगा जो मेरे दिल में आ रही है इस टाइम पे, हर उस बच्चे से स्पेशली जो ये चाहता है ना कि एग्ज़ाम टाइम पे हो। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और बुरा मत मानना दोस्त, तीखे सवाल होंगे, जवाब मुझे देना ज़रूर से। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था हर उस एस्पिरेंट को ध्यान में रखते हुए जो बॉर्डर पे था, और हमने एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी कि शायद ये वीडियो अगर यूपीएससी तक पहुंच सकता है तो एटलीस्ट शायद कोई एक सेंसिटिव इंसान ये देख ले कि उन बच्चों की क्या मनोस्थिति होगी, वो कितने परेशान होंगे, वो कितने टेंशन में होंगे, और शायद वो उनके दुख दर्द को अगर समझ जाएं, शायद वो जो चैप्टर जो यूनिट 4 जो GS 4 में हम पढ़ते हैं एम्पैथी कंपैशन, शायद उसको अगर वो अप्लाई करें तो शायद उनको ये बात समझ में आए कि इस टाइम पे एग्ज़ाम पोस्टपोन कर देना ही एक सही डिसीजन होगा। IPL के मैच पोस्टपोन हो गया, CA का एग्ज़ाम टल गया, कोविड के टाइम एग्ज़ाम टला था, इलेक्शन के टाइम एग्ज़ाम टला था, और ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस हैं जब जब यूपीएससी ने एग्ज़ाम टाला है। और ऐसे टाइम पे जब एक बॉर्डर में एक बच्चा बैठा हुआ है, उसकी दिक्कतें भी बताऊंगा आपको, एक एक दिक्कत बताऊंगा और आपसे पूछूंगा लास्ट में क्या आप उस कंडीशन में पढ़ पाते, और फिर मुझे आप जवाब देना कि आप क्या पढ़ पाते कि नहीं पढ़ पाते, और क्या एग्ज़ाम टलना चाहिए कि नहीं टलना चाहिए। क्योंकि आज मैं यूपीएससी से बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ। दिल से बताऊं, मैं चाहता हूं एग्जाम टल जाए, ये रियलिटी है। क्यों चाहता हूं? क्योंकि मैं उन बच्चों का दुख दर्द देख पा रहा हूं, मैं समझ पा रहा हूं कि वो किस चीज़ को, वो कैसे फील कर रहे होंगे, और इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाए थे। एंड थैंक्स टू मैनी टीचर्स जिन्होंने दे फॉलोड ऑन एंड दे हैव एक्चुअली मेड द वीडियोज रिगार्डिंग दैट कि नहीं सर यूपीएससी का एग्जाम तो टलना चाहिए। अभी एक बच्चे का कुछ मैसेज आया था, सर 2 दिन से रोज रात को ब्लैकआउट हो रखा है, एक तो स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आ रही, ऊपर से कल रात को 2 बजे सायरन बज रहा था, एंड ऑल्सो हर्ड जेट्स फ्लाइंग ओवर विच वॉज स्कैरी सिचुएशन, कुडंट स्लीप ऑल ओवर नाइट, लाइकली वी विल एक्सपीरियंस ब्लैकआउट अगेन टुडे। भी 3 घंटे पहले का ये मैसेज है, रेखास.9823 इस आईडी से मेरे पास मैसेज आ रखा है। आप पढ़ रहे होते हैं, ऊपर ड्रोन आ रहा होता, ब्लैकआउट हो रहा होता, आप पढ़ लेते। जवाब लिखना, क्योंकि आप लोग बहुत टफ सवाल पूछते हो। आज टफ सवाल मैं पूछूंगा आपसे। एक ने बोला कृपया करके ये सब भ्रामक अफवाह ना फैलाएं, ना ही इस बात पर डिबेट करें, शर्म आना चाहिए, देश की सिचुएशन से गुजर आप लोग अपना राग अलाप रहे हैं। क्या राग अलाप रहे हैं? एस्पिरेंट्स के लिए बात कर रहे हैं, क्या गलत बात कर रहे हैं? क्या यूपीएससी एस्पिरेंट्स का दुख दर्द शेयर करना क्या गलत है? देश के साथ ये आपसे किसने कह दिया कि हम नहीं खड़े हैं? या तो आपने अपने एक अलग ही माहौल बना रखा है, अलग ही दुनिया बना रखी है। सर आपको शायद पता नहीं है, ये वो बच्चे होंगे जो इस देश को लीड करेंगे कल की डेट में। कुछ बच्चे ये भी लिखते हैं सर व्यूज के लिए वीडियो बना रहे हो। कैसे करूं मैं अपनी बात आप लोगों से? कहाँ पे जाके बोलूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाऊं? यूट्यूब से अच्छा क्या माध्यम है? कहाँ पे मैं बोलूं जो मैं फील कर रहा हूं? और क्यों बनाई है मैंने ये कम्युनिटी? आप लोगों से बात करने के लिए। जो वीडियो जो मैं चाहता था कि मैं कुछ नॉलेज जो भी मैंने पढ़ा के मैंने गेन किए, कैसे शेयर करता मैं? अगर एक एक बच्चे तक शेयर करता, अगर यूट्यूब नहीं होता तो मैं नहीं कर पाता, उस तरह से तो नहीं कर पाता कम से कम। तो अगर आज इस प्लेटफॉर्म का मैं यूज करके अपनी बात पहुंचा रहा हूं तो क्या गलत कर रहा हूं? मुझे लगता है आपको सोचने की जरूरत है। आई एम ऑल्सो फ्रॉम कश्मीर, अनेबल टू स्टडी इन दिस अनसर्टेन सिचुएशन। सर अगर पोस्टपोन नहीं हुई तो मैं नाइट टाइम लाइट्स ऑन करूंगा। आई एम फ्रॉम अ विलेज सिचुएटेड नियर पाकिस्तान बॉर्डर इन अमृतसर डिस्ट्रिक्ट। ड्यूरिंग द डे टाइम आई स्टडी बट नाइट टाइम आई कांट बिकॉज नो वन इज अलाउड टू इवन स्विच ऑन लाइट, देयर इज फियर ऑफ बीइंग अटैक्ड ड्यूरिंग नाइट। इस टाइम की सिचुएशन बॉर्डर पे बहुत बुरी है, ये तो रियलिटी है। लोग टेंशन में हैं, ये भी सत्य है, और सबकी अपनी अपनी तरीके की दिक्कतें हैं। जरूरत पड़ने पे अगर सारे देशवासी एक साथ नहीं खड़े होंगे
तो कौन खड़ा होगा? हम कहते हैं ना ये हमारा देश है, और देश बनता है उनके देशवासियों से। उसी तरीके से ये यूपीएससी एक एस्पिरेंट्स कम्युनिटी है, वो साथ नहीं खड़ी होगी तो डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड वी स्टैंड। क्यों बट रहे हैं आप? मुझे समझ में नहीं आता वो संवेदनाएं, वो फीलिंग्स कहाँ चली गई। एक बात बताओ भाई, कि आपके परिवार पे अगर बम गिर रहा होता, नाइट आउट हो रहा होता, आप टेबल के नीचे बैठ के अंधेरा होता, आपके पास ऑप्शन नहीं होता, आप कैसे पढ़ लेते? ये बता दो मुझे। और फिर क्या आप नहीं बोलते, अगर आपका घर बॉर्डर से दूर है, आप सेफ हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको उस बच्चे के बारे में नहीं सोचना चाहिए? और क्या उसके बारे में सोचना गलत है? समझते हैं थोड़ा सा कि क्या क्या दिक्कत वो फेस कर रहा होगा। ये तो यू नो दिस इंसिडेंट्स कि भाई पहलगाम अटैक हुआ, नहीं होना चाहिए था, हुआ, ये गलत किया पाकिस्तान ने। एंड दैट इज अ गुड थिंग अबाउट आवर इंडियन गवर्नमेंट कि उन्होंने एक्शन लिया, लेना चाहिए था, ताकि उनको भी पता चले कि भैया बार बार बस, अब तुम कभी हमेशा इंडिया के हलक में उंगली डालोगे तो इंडिया कभी तो बोलेगा ना। इंडिया हैज ऑल्सो बीन ऑलवेज बीन एन रिस्पॉन्सिबल नेशन, और ऐसे केस में तुम आओगे, हलक पे उंगली डालोगे, बार बार उसको दिक्कत करोगे, कभी तो इंडिया बोलेगा। अभी बोल दिया तो परेशान हो गए, लेकिन सुधरेंगे नहीं। ऑनगोइंग क्राइसिस, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि भैया तुम्हारी औकात नहीं है, सीरियसली। दिस इज द इंडियन आर्मी, तुम G20 के तुम मेंबर नहीं हो, हम हैं। और ऐसे कई सारे वर्ल्ड फोरम्स में इंडिया इज द लीडर, यू आर नॉट द लीडर, तुम्हारा नाम हमेशा वैसे ही रहता है। बट उनको कौन समझाए, वो तो अलग ही लेवल पे हैं। बट उसके चलते डेफिनेटली कहीं ना कहीं, अब घर में एक बच्चा बिगड़ा होता है ना, तो जाहिर सी बात है घर वाले परेशान थोड़े तो होते हैं। वही हो रहा है अभी, एक बिगड़ैल बच्चा है जो बिगड़ गया है एंड थोड़ा कंट्रोल से बाहर है, तो उसको अब सजा देने का वक्त है। लेकिन उसके चलते घर के दूसरे मेंबर्स भी परेशान हो रहे हैं। खैर, वो आया तो इंडिया का पार्टी था पहले ना, बिगड़ गया बस, अभी वो घर के बाहर देश निकाला है एक तरह से। तो एयर स्पेस क्लोजर, सिविलियन फ्लाइट्स आर बीइंग रीडायरेक्टेड, ट्रैवल रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। दिक्कत समझते हैं क्या क्या है। एनीवेज, लिविंग एट द बॉर्डर, रेगुलर एयर रेड सायरन्स आ रहे हैं। कब? इस टाइप की आवाज आ रही है, कब आ रही है पता नहीं चल रहा। इस टाइप की आवाज में आप पढ़ लोगे तो मुझे बता देना। ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, ब्लैकआउट में आप पढ़ सकते हो। फिर क्यों कहते हो यार एग्जाम टाइम पे होना चाहिए? तुम नहीं पढ़ सकते, अगर तुम्हारे साथ होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तुमको चलेगा, दूसरे बच्चों को कैसे चलेगा? उसके लिए कौन सोचेगा? और अगर नहीं सोच सकते तो कम से कम जो लोग उसके लिए सोच रहे हैं उसको तो सोचने दो। दे आर ऑल रेगुलर एट द डिस्प्लेसमेंट रिस्क, जो बॉर्डर पे विलेजेस हैं वो खाली कराए जा रहे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए किया जा रहा है, ये अलग बात है। लेकिन उस जब वो ये लोग मूव कर रहे हैं तो एक बात बताओ, इनकी रूटीन लाइफ डिस्टर्ब हो गई? पढ़ लेंगे, जब हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट में कितने लोग पढ़ पाते हैं ये सोच के देखिए। बोलना आसान है, पढ़ लो, पढ़ पाएंगे? एक और चीज, यूनिक चैलेंजेस फॉर यू, ये चीज है, स्टडी आर हॉल्टेड बाय रेड एंड इवैक्यूएशंस, निकल रहे हैं। आपके पास रिसोर्सेज भी लिमिट हो गए, इंटरनेट यू कांट ट्रस्ट इट दिस टाइम, बिजली कई जगह पे आ नहीं रही है, ब्लैकआउट हो रखा है, लाइब्रेरी कोचिंग सेंटर्स बंद हैं, एंड बेसिक नीड्स का भी अता पता नहीं है ठीक से। सेफ शेल्टर एंड स्टडी स्पेस आर कॉम्प्रोमाइज्ड। जाहिर सी बात है, क्योंकि आप वहाँ पे हैं, बम गिर गया, हमें टेंशन हो रही है, तो टेंशन में तो हैं। उसके बाद साइकोलॉजिकल टेंशन अलग है, मेंटल हेल्थ पर उनकी अलग डिस्टर्ब है, डेली थॉट्स, मन में अजीब से ख्याल आ रहे हैं उनके कि भैया, और उसके चलते वो सो नहीं पा रहे हैं, तो उनको कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है पढ़ने में। अकेले हैं बेचारे, फैमिली का अलग टेंशन, फैमिली रीलोकेट हो रही है, कोई दिल्ली में बैठ के पढ़ रहा है, उसकी फैमिली वहां पे रीलोकेट हो रही है, दिल्ली वाला में बैठ के भी वो पढ़ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि फैमिली टेंशन में है। एक बच्चे का मैसेज आया था, उसने कमेंट किया था, उसकी माँ ने उसको बोला कि बेटा हम लोग ठीक हैं, उसको पता है वहां पे बम गिर रहा है, उसको पता है वहां पे दिक्कत हो रही है, उसकी माँ उससे बोले बेटा हम लोग ठीक है, हम लोग मैनेज कर लेंगे, तू बेटा पढ़ाई कर। उसने मैसेज किया, सर कैसे पढ़ूं मैं? आप पढ़ लोगे? ये बताओ मुझे। जिन लोगों के
फैमिली मेंबर्स आर इन द इंडियन फोर्सेस, क्या इनके सपने भी नहीं है? कई सारे लोग जो ऑलरेडी आर्मी का पार्ट हैं वो यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है इस टाइम पे इन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, ये लोग कैसे एग्जाम दे लेंगे ये बता दो। ये लोग, मैं ये नहीं कहता कि देश पहले नहीं, देश बिल्कुल पहले है, और ये लोग वही कर रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। लेकिन उसके साथ अगर इनके सपनों को भी अगर हम प्रोटेक्ट कर लें तो उसमें क्या गलत है? और अगर किसी के पापा युद्ध लड़ रहे हैं, बॉर्डर पे हैं, और क्या कहते हैं लड़ाई के चांसेस है, रिस्क लग रहा है उसे, उसकी फैमिली मेंबर कैसे पढ़ लेगी? जहाँ पे 2 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे, कैसे पढ़ लेगा? आप होते आप पढ़ पाते? एग्जामिनेशन सेंटर कैसे जाओगे, कैसे नहीं जाओगे? कोचिंग क्लासेस होगा तो ऑलरेडी कैंसल्ड हैं। स्टडी मटेरियल्स आपने भाई घर खाली किया तो क्या आपको लगता है अपना फ्रिज, कूलर, टीवी सब लेके गए होगे? घर छोड़ के गए होगे, सारा कुछ वहीं पड़ा होगा, बेसिक सारी चीज़ें लेके गए होगे बाबू। रूटीन चैलेंजेस, डेली चीज़ें आप कैसे मेंटेन कर लोगे जब आप एक नई लोकेशन पे हो? बताओ मुझे। उसके अलावा कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस तो उन फैमिलीज के लिए जो डिपेंडेंट थे डेली काम के लिए, ये मोमोज वाले, ये रेडी वाले जिनका डेली का काम था, उनका काम बंद हो गया, फैमिली के पास पैसा नहीं है, मूवमेंट कर लिया, अकाउंट में इतना पैसा नहीं था कि 2-4-5 दिन से चल सकता था, कैसे उसका बच्चा अपना सपना पूरा करेगा? वो भी बच्चा तो होगा। ये कुछ कमेंट है, रियल लाइफ टेस्टिमोनियल्स एंड एग्जाम्पल्स कुछ डाल दिया मैंने, बोला कि आपको दिखा दूं, आप कमेंट में देख सकते हो। यूपीएससी तो दूर की बात है, जिंदा बच जाए तो शुक्र है। 30+ people have been died in our Push district. Entire city is vacated now. Similar in case with other Jammu and Kashmir district. Exactly, sir. Same is happening with us in the Punjab border. We and our relatives are leaving our village, going anywhere from the border due to orders by our Indian army. I am from Jammu and Kashmir. Situation बहुत tensed है. There is internet shutdown. There is complete electricity blackout in some places. I hope UPSC will consider your situation. और यही सब देख के मैंने भी वो वीडियो बनाया था, लेकिन कुछ महानुभाव को वो पसंद नहीं आया। उनको लगा कि व्यूज़ के लिए बना रहे हैं। अगर आवाज़ उठाना है, व्यूज़ के लिए बनाना है तो हाँ कह लो, आप यही मान लो, क्योंकि मुझे इस अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि इन बच्चों के बारे में मैं कहाँ बात करूँ, किससे बात करूँ, कैसे बात करूँ, इसलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म चुना। मैं मानता हूँ कि इस टाइम पे पूरे देश को साथ में खड़े होने की जरूरत है, और पूरा देश साथ में खड़ा भी है, और मुझे ये बात भी पता है। लेकिन अगर आप यूपीएससी का एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है तो इससे आप देश के अगेंस्ट में नहीं हो गए। ये माइंडसेट चेंज कर दीजिए, आप देश के साथ ही खड़े हो, बस आप अपना एग्जाम शांति से देना चाहते हो। यू आर अ कॉमन मैन, आप बस आराम से जीना चाहते हो, और चाहते हो कि जिस सपने के लिए आप मेहनत कर रहे थे उस सपने के लिए कुछ ऐसा हो जाए कि आप टेंशन के बिना अपना एग्जाम दे सको, अपने फुल पोटेंशियल के साथ दे सको। कई लोगों का तो लास्ट अटेम्प्ट होगा, वो तो बेचारा दोबारा दे ही नहीं पाएगा, तो वो अपना अटेम्प्ट कैसे चाहेगा कि वेस्ट हो जाए? तो वो चाहेगा ना यार एग्जाम टल जाए, क्या गलत है? और उसके चलते क्या होगा? ऐसा थोड़ी कि यूपीएससी बेईमानी कर लेगा, यूपीएससी तो यही करेगा ना भाई, एग्जाम टल गया, पहले भी टला था, एक बार फिर टल जाएगा तो क्या हो जाएगा? बट उस टाइम पे कम से कम आपस में तो डिवाइड होना बंद करो यार, बस करो, हो गया। फुल ऑन शुरू हो जाते हैं कुछ लोग, अंदर की फीलिंग्स छोड़ो, रहने दो। खैर, मैं बस इतना कहना चाहता हूं, हमें इस टाइम पे साथ रहने की जरूरत है, एक दूसरे को सपोर्ट करने की जरूरत है, एंड हर उस एस्पिरेंट को जिसके अंदर शायद संवेदनाएं मर चुकी है ना, उसे उसको जगाने की जरूरत है। प्लीज अंडरस्टैंड द पेन ऑफ दोज एस्पिरेंट्स ऑल्सो, उन एस्पिरेंट्स का भी दर्द समझ के देखना। फिर भी कुछ आप अपनी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन, पता तो चले और लोगों को, शायद यूपीएससी जाग जाए, शायद एग्जाम टल जाए। थैंक यू वेरी मच।